और इस गर्म पानी को मैं आपको डाल के दिखा रहा हूँ किस प्रकार से इसका जो रिएक्शन होता है। इसका रिएक्शन आप देखोगे दोस्तों, इसका बहुत ज्यादा एकदम से रिएक्शन होता है इसका। ये देखिए, इसमें पानी, गर्म पानी में मैंने इसको डाल दिया है और ये देखिए इसमें बुलबुले आपको दिख रहे हो, बुलबुले निकलते दोस्तों। ये देखिए इसमें आपको दोस्तों बुलबुले निकलते दिख रहे हैं। ये शुद्धता की पहचान है। ये जो क्योंकि नेचुरल है, ये जमीन से निकलती है डायरेक्ट। देखिए कितनी मात्रा में बुलबुले देखिए इसमें निकले। साथियों, सर्दी का मौसम स्टार्ट हो गया है, शुरू हो गया है और आजकल दोस्तों काफी ज्यादा सर्दी पड़ रही है। खासकर जो उत्तरी भारत है, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड वगैरह के, हिमाचल प्रदेश है, जम्मू कश्मीर है, इसमें दोस्तों बहुत ज्यादा मात्रा में ठंड पड़ रही है। और इस ठंड के कारण दोस्तों हमारी फसलों को कई बार काफी ज्यादा नुकसान होता है, पाला पड़ जाता है। जैसे हमारे जो मैदानी क्षेत्र है, इनमें काफी ज्यादा जो टेम्परेचर है 3 से 4 से नीचे आ जाता है, तो उस समय जो पानी होता है वो इकट्ठा होकर के हमारे पत्तों के ऊपर जम जाता है। तो दोस्तों कई बार जैसे आपने देखा भी होगा, जहां अगर हमारे पत्तों के ऊपर जो पानी जम जाता है इकट्ठा होकर के, वो हमारे पत्तों के ऊपर या कहीं हमारा सूखा जो घास वगैरह पड़ा होगा उसके ऊपर सफेद रंग की एक मोटी, एक सफेद सी चादर सी नजर आती है, परत सी नजर आती है, उसको पाला कहते हैं दोस्तों। वो काफी ज्यादा नुकसान हमारे पौधों के पहुंचाता है। अगर पाला आपके पत्तों के ऊपर, आपकी फसल के ऊपर अगर जम जाता है दोस्तों, तो वो फसल लगभग खराब हो जाती है, उसको काफी ज्यादा नुकसान होता है, झुलस देता है, झुलस जाते हैं, उसके पत्ते सूख जाते हैं। तो दोस्तों कल भी एक मैंने वीडियो डाली थी, गुड़ का प्रयोग करके आप अपने खेती में गुड़ का प्रयोग से आप कैसे अपने ठंड से उसका बचाव कर सकते हो। इसी कड़ी में दोस्तों आज एक और दूसरा पदार्थ है जिसके बारे में आज चर्चा करेंगे। जी हाँ दोस्तों, ये आपको दिख रहा होगा, ये आज हम दोस्तों बात करेंगे गंधक के बारे में। दोस्तों गंधक भी आपके पौधों को ठंड से काफी ज्यादा राहत प्रदान करती है, परंतु काफी साथियों को इसके बारे में कम जानकारी होने के कारण वो इसका सही समय पर प्रयोग नहीं कर पाते। अगर इसका सही समय पर आप प्रयोग कर लेते हो तो ठंड से हमारी फसल को काफी ज्यादा राहत मिल सकती है। तो दोस्तों आज हम सल्फर के बारे में काफी विस्तार से बात करेंगे कि सल्फर का हमें कितनी मात्रा में इस्तेमाल करना चाहिए, किस समय पर करना चाहिए, किस प्रकार से करना चाहिए, और उसकी अगर हमारी मिट्टी में सल्फर की कमी हो गई है तो उसकी पहचान हमें किस प्रकार से हो सकती है। नमस्कार दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सभी दोस्तों से अनुरोध है मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ में दी गई बेल आइकॉन को भी दोस्तों जरूर से प्रेस कर दें, ताकि इसी प्रकार की बेहतरीन वीडियो की नोटिफिकेशन दोस्तों आप सभी तक पहुंचती रहे। तो चलो दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि हमें कैसे पता लगेगा कि हमारी मिट्टी में गंधक की या सल्फर की कमी हो गई है। दोस्तों सल्फर की कमी होने का बिल्कुल आसान तरीका है, आप उसकी आसानी से उसकी पहचान कर सकते हो। अगर आपके पत्तों की ऊपरी सिरा, ऊपर की जो कुपल होती है, ऊपरी जो सिरा है, ऊपर का भाग जो होता है पत्तों का, अगर वो पीला पड़ गया है तो आप समझ लीजिए आपके पौधे में, आपकी मिट्टी के अंदर सल्फर की कमी हो गई है। आप कितना ही उसको यूरिया डालते रहो, उसको नाइट्रोजन देते रहो दोस्तों, लेकिन वो उसके पत्ते ऊपर से पीले पड़ना नहीं कम होंगे जब तक उसमें आप सल्फर का प्रयोग नहीं करोगे। अगर नीचे के पत्ते पीले हैं, मैंने वो पहले भी 1-2 वीडियो बताया दोस्तों, नीचे के अगर पत्ते पीले पड़ गए हैं तो वो आपकी नाइट्रोजन की कमी के कारण होता है, और ऊपरी सिरा के पत्ते पीले पड़ते हैं तो वो आपकी सल्फर के कारण होता है। अब बात करते हैं दोस्तों इसके हमें मुख्य फायदे क्या क्या मिलते हैं, क्यों डालनी चाहिए हमें सल्फर दोस्तों पौधे के अंदर। साथियों सल्फर मिट्टी के लिए एक बहुत ही पोषक तत्व माना गया है। तो इसके बारे में एक कहावत भी प्रचलित है, सल्फर एक फायदे अनेक। दोस्तों यूरिया के बारे में नहीं कहा गया यूरिया एक फायदे अनेक, दूसरा और किसी खाद के बारे में भी नहीं कहा गया कि आप डीएपी एक फायदे अनेक। सल्फर के बारे में कहा गया दोस्तों सल्फर एक फायदे अनेक। क्यों कहा गया दोस्तों ये एक प्रकार से ऑल इन वन का काम करता है, ये एक फर्टिलाइजर का भी काम करता है इसमें, क्योंकि इसमें पोषक तत्व मौजूद होते हैं। ये एक कीटनाशक का भी काम करता है और ये एक ग्रोथ प्रमोटर का भी काम करता है। तो दोस्तों ये इसलिए ये जो है ऑल इन वन का काम करता है, ये फंगीसाइड का भी काम करता है, कीटनाशक का भी काम करता है, ग्रोथ प्रमोटर का भी काम करता है, पोषक तत्वों का भी काम करता है, इसलिए इसको दोस्तों ऑल इन वन का नाम दिया गया है। अब बात करते हैं दोस्तों इसको हमें अपनी जमीन में डालने से क्या क्या फायदे हो सकते हैं।
दोस्तों जैसा कि मैंने बताया, ये अहम एक मुख्य पोषक तत्व माना गया है। सबसे ज्यादा जो जरूरत होती है हमारी मिट्टी के अंदर, उनमें महत्वपूर्ण भाग होता है इसका सल्फर का। सबसे ज्यादा जो जरूरत होती है हमारी जमीन को नाइट्रोजन की होती है, फिर फास्फोरस की होती है, फिर पोटास की होती है, और उसके बाद जो है हमें सल्फर की जरूरत पड़ती है। तो ये एक अहम पोषक तत्व होने के कारण हमारी मिट्टी को इसके पौधे की बढ़वार के लिए इसको काफी ज्यादा जरूरत होती है। दोस्तों इस सल्फर का प्रयोग करने से हमारे अगर दलहनी फसल है, दाल वगैरह की कोई सब्जी लगाते हैं, तो उसमें प्रोटीन की मात्रा को बहुत ज्यादा बढ़ा देता है। प्रोटीन अगर गंधक जमीन के अंदर नहीं होगी तो दोस्तों प्रोटीन की मात्रा की कमी होगी, और उसकी आपकी दाल की गुणवत्ता भी कम होगी और उसका वजन भी कम होगा। अगर आपने लहसुन की सब्जी खेती की हुई है, या प्याज की खेती की है, या मिर्च की खेती की हुई है, या आपने सरसों की खेती की हुई है, तो दोस्तों इन सभी फसलों में से एक आपको तीखी गंध आती है, एक स्मेल आती है, वो दोस्तों केवल इसके गंध के कारण आती है, सल्फर के कारण आती है। हमारी मिट्टी में जो सल्फर मौजूद है उसके कारण ही इन सब्जियों में वो स्मेल आती है। और अगला जो मुख्य फायदा है दोस्तों, कि इसकी जो तासीर होती है गंध की, वो गर्म होती है। तो गर्म तासीर होने के कारण अगर आप इसका प्रयोग करोगे ठंड के मौसम में, तो आपकी फसल को पाले से और ठंड से बचाएगा। और दोस्तों आपका ठंड और पाले का जो प्रभाव है आपकी फसलों पर नहीं देखने को मिलेगा। अगला इसका फायदा है दोस्तों, कि ये अगर आपकी जमीन का पीएच मान ज्यादा हो गया है, दोस्तों आजकल आप देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा मात्रा में हम यूरिया, डीएपी, पोटास जो है, ये जिंक वगैरह सब बहुत ज्यादा रासायनिक जो खाद हम डालते हैं, तो उससे क्या हो रहा है कि हमारे जमीन का पीएच मान बढ़ता जा रहा है। काफी जगह पर जमीनों का पीएच मान ज्यादा हो गया है। तो अगर आपके जमीन का पीएच मान ज्यादा हो गया है, 7 से ऊपर चला गया है, तो उसको भी दोस्तों जमीन के पीएच मान को भी कम करने में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है सल्फर। तो ये तो है दोस्तों इसके मुख्य फायदे। अब बात करते हैं दोस्तों इसके हमें मात्रा कितनी यूज करनी चाहिए। तो साथियों इसको जो है अपनी 1 एकड़ में अगर आप प्रयोग करते हो, तो 1 किलो से लेकर के और 5 किलो तक आप इसका प्रयोग कर सकते हो। वो डिपेंड करता है कि आपकी जमीन का पीएच मान कितना है। दोस्तों अगर आपकी जमीन का पीएच मान ज्यादा हो गया, 7 से ऊपर चला गया, तो आप 5 किलो तक इसका प्रयोग कर सकते हो। अगर आपकी जमीन का पीएच मान 6 से नीचे है, 6 तक है, तो आप इसका ज्यादा से ज्यादा 2 किलो तक अपना 1 एकड़ में प्रयोग कर सकते हो। तो ये तो ही दोस्तों इसकी मात्रा। अब बात करते हैं दोस्तों इसका हमें प्रयोग किस प्रकार करना है। तो देखिए दोस्तों, अगर आप उसका प्रयोग करते हो तो कई प्रकार का जो है गंधक मार्केट में जो सल्फर है, कई प्रकार का सल्फर मार्केट में आता है। परंतु मैं दोस्तों इसका हमेशा केवल अपना जो शुद्ध सल्फर होता है, जो प्योर सल्फर होता है, जो हमारी जमीन से डायरेक्ट निकलता है, ये आप देख रहे हैं मेरे हाथ में जो शुद्ध सल्फर है, तो मैं हमेशा इसका प्रयोग करता हूं। तो इसको मैं क्या करता हूं दोस्तों, बहुत सस्ता मिल जाता है। आपका जो पैकेट बंद जो सल्फर आता है, वो इसी को पीस करके पैकेट में डालते हैं। इसमें 2-4 और जिंक अगर कमी है तो जिंक सल्फेट बना दिया, जिंक और सल्फेट बना करके दोनों को पीस करके एक जिंक सल्फेट का पाउडर बना दिया। तो ये शुद्ध मात्रा में है। इसको आपने 2-3 तरीके से दोस्तों आप प्रयोग इसका कर सकते हो। दोस्तों अगर आपने फसल लगाने से पहले इसका इस्तेमाल करना है, तो दोस्तों आप इसको क्या करिए, इसको ग्राइंडर मशीन में या मिक्सी वगैरह में इसको अच्छी प्रकार से पीस लीजिए। इसका बिल्कुल बारीक पाउडर बना ले, पाउडर बना करके, और उसको आप किसी भी जो यूरिया डालते हो या डीएपी डालते हो या और दूसरा आप खाद डालते हो, और जो किसान साथी जैविक खेती करते हैं वो अपना गला हुआ गोबर का खाद लेकर के उसके अंदर मिला करके, या मिट्टी ले लीजिए, मिट्टी के अंदर मिला करके इसका प्रयोग आपकी छिड़काव विधि से पूरा जैसे यूरिया डीएपी छिड़कते हैं, इस प्रकार से अपना छिड़काव उसमें अपनी पूरी जमीन में करके जुताई करके अपनी फसल लगा सकते हैं। अगर आपने दोस्तों फसल लगा दी है, उसके बाद इसको कैसे प्रयोग करेंगे दोस्तों, इसका जैसे मैंने बताया बिल्कुल बारीक पाउडर बना लें, और पाउडर बना करके दोस्तों इसको पहले क्या करना पड़ेगा, घुलने में बहुत टाइम लगता है, इसको घोलने में काफी दिक्कत आती है घोलने में। तो इसको पानी को पहले अच्छी प्रकार से गर्म कर लें। गर्म पानी करके दोस्तों इसको जो है आप गर्म पानी के अंदर डाल दीजिए। कैसे डालते हैं दोस्तों, ये देखिए। तो ये देखिए दोस्तों, ये पानी गर्म किया मैंने, और इस गर्म पानी को मैं आपको डाल के दिखा रहा हूं किस प्रकार से इसका जो रिएक्शन होता है। इसका रिएक्शन आप देखोगे दोस्तों, इसका बहुत ज्यादा धीरे एकदम से रिएक्शन होता है इसका। ये देखिए इसमें पानी, गर्म पानी में मैंने इसको डाल दिया है, और ये देखिए इसमें बुलबुले आपको दिख रहे हो, बुलबुले निकलते दोस्तों। ये देखिए इसमें आपको दोस्तों बुलबुले निकलते दिख रहे हैं। ये शुद्धता की पहचान है।
ये जो क्योंकि नेचुरल है, ये जमीन से निकलती है डायरेक्ट। देखिए कितनी मात्रा में बुलबुली देखिए इसमें निकले। ये दोस्तों शुद्ध है। अगर आप दूसरा मार्केट से दोस्तों लेकर आपके ऐसे प्रयोग करके देखियो, उसमें ऐसे बुलबुले बिल्कुल नहीं निकलेंगे। और दूसरा देखिए ये फिर दोस्तों इसमें जो है ये पाउडर शेप में भी आता है। ये देखिए इसमें हम थोड़ी सी मात्रा में ये पाउडर डाल रहे हैं दोस्तों। ये देखिए ये हमने इसमें पाउडर डाल दिया है। और फिर इसको आप क्या करें दोस्तों, गर्म पानी को आपको करना होगा। गर्म पानी के बिना ये घुल नहीं पाएगा, ठंडा पानी में बहुत समय लगेगा घुलने में। तो इसको आप पानी को अच्छी तरह से गर्म कर लीजिए और फिर इसको किसी डंडे वगैरह से अच्छी तरह से कई देर तक आपको हिलाना पड़ेगा। और फिर ये घुलने के बाद दोस्तों इसको आप क्या करें, अगर आपको स्प्रे करना है तो दोस्तों इसको स्प्रे मशीन को छान करके, क्योंकि इसमें ये घुलने में बहुत टाइम लगता है दोस्तों, तो काफी मेहनत करनी पड़ेगी आपको घोलने के अंदर। तो इसको घोल करके अगर आपको शुद्ध करना है तो दोस्तों आप इसका इस्तेमाल करें, वरना बहुत सारे प्रकार के बहुत सारी कंपनियों का जो ये सल्फर है मार्केट से आपको मिल जाता है। तो इस प्रकार से दोस्तों इसको घोल करके और छान करके और फिर आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो ये देखिए इस प्रकार से ये आपका पानी जो है ये मैंने इसमें पाउडर नहीं डाला है और इसमें पाउडर डाल दिया है। तो आप इसका दोनों का फर्क देख रहे हैं। ये जैसे नीचे मैंने थोड़ी देर पहले पानी डाला था घोलने के लिए और ये काफी घुल गया है, इसका आधा घुल चुका है। और ये जो पाउडर और दोनों ये मिला दिया है। तो दोस्तों इस प्रकार से आप बना करके अपना पाउडर को गर्म पानी में घोल करके और उसका आप स्प्रे भी कर सकते हो। आप अगर आपने सब्जी वर्गीय पौधे लगाए हैं, सब्जी की अगर आपने फसल की हुई है तो आप उसका ड्रिंचिंग भी कर सकते हो। तो दोस्तों इसको आप सभी प्रकार से इसका प्रयोग कर सकते हो। अगर मैंने बताया ठंड के अंदर इसका प्रयोग करोगे तो आपके पौधों को ठंड से काफी ज्यादा राहत ये दे सकता है। उम्मीद करता हूं दोस्तों मेरी आज की वीडियो आपको जरूर अच्छी लगी होगी। दोस्तों अगर मेरी आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो अन्य साथियों तक भी इसको जरूर शेयर करें। तो नमस्कार साथियों, फिर मिलते हैं किसी इसी प्रकार की एक अन्य बेहतरीन वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।